Hello students, welcome to my YouTube channel. Please subscribe this channel, like and share this video. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में और वीडियो को लाइक करिए। और आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो पढ़ने में, उसको आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप जो है कमेंट कर सकते हैं। हम एथिलीन ग्लाइकॉल के प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में हमने जो है पढ़ाया हुआ है। 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने दी हुई है। ये आपकी जो है 5th केमिकल प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखते हैं कि जब एथिलीन ग्लाइकॉल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है लाइक एज एसिटिक एसिड, तो किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, एथिलीन ग्लाइकॉल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, आप चाहे तो लिख सकते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड एथिलीन ग्लाइकॉल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड in the presence of mineral acid, in the presence of mineral acid to form देखिए किसका फॉर्मेशन करेगा। ये जो है ग्लाइकॉल मोनोएसीटेट और ग्लाइकॉल डाइएसीटेट का फॉर्मेशन करेगा। तो करस्पॉन्डिंग मोनोएस्टर्स एंड डाइएस्टर्स, करस्पॉन्डिंग मोनोएस्टर्स एंड डाइएस्टर्स, या इसको लिख सकते हैं एस्टर्स और डाइएस्टर। तो इस तरीके से जब एथिलीन ग्लाइकॉल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो ये जो है एस्टर और डाइएस्टर का फॉर्मेशन करता है। जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल अगर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो पहले जो है ग्लाइकॉल मोनोएसीटेट का फॉर्मेशन करेगा, इसके बाद जो है फिर जो है एसिटिक एसिड का रिएक्शन होगा इसके सेकंड OH ग्रुप पर, तो ये जो है ग्लाइकॉल डाइएसीटेट का फॉर्मेशन होगा। तो हम जो है रिएक्शन देखते हैं आगे। CH2OH, CH2OH, ये देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल, ये एथिलीन ग्लाइकॉल है। पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड यानी कि जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहले जो है इस फर्स्ट OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा। तो इस तरीके से हम देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं HOOCCH3। तो यहाँ पर देखिए ये एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। एसिड ये प्रोटॉन डोनर, एसिड हमेशा जो है प्रोटॉन को डोनेट करता है। तो ये जो है आयनाइज होगा, देखिए H+ और OH, CH3CO- और H+, और ये माइनस ऑलरेडी है। तो इस तरीके से इसका ये H और इसका OH यानी कि एज H2O ये जो है निकल जाएगा और ये आके जो है सीधा यहीं से जुड़ जाएगा। यही होता है। तो देखिए आगे हम रिएक्शन को बढ़ाते हैं इस तरीके से। ये देखिए H+ मिनरल एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, मिनरल एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन। तो यहाँ पर H+ जब भी दिखाया जाता है तो इसका मतलब वहाँ पर जो है कोई मिनरल एसिड, जैसे कि शुद्ध फार्म में कोई एसिड है जैसे H2SO4 या
HCl है। इस तरीके से जो है इसी को मिनरल एसिड कहा जाता है। तो यहाँ पर एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो इस तरीके से ग्लिसरॉल ग्लाइकाल मोनोएसीटेट का फॉर्मेशन होगा। ग्लिसरॉल नहीं, सॉरी, ग्लाइकाल मोनोएसीटेट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ग्लाइकाल, या हम ये कह सकते हैं एथिलीन ग्लाइकाल मोनोएसीटेट, उसका दूसरा नाम क्या होगा, ग्लाइकाल एसीटेट कहिए, या जो है आप कहिए एथिलीन ग्लाइकाल मोनोएसीटेट। तो इस तरीके से ये देखिए CH3, ये जो है CH2 OCCH3 और ये जो है CH2OH। तो ये जो है एथिलीन ग्लाइकाल मोनोएसीटेट का फॉर्मेशन हो गया। और प्लस इसमें से क्या निकलेगा, H2O, इसमें से जो है H2O आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होता है। आप इसको स्टेप फर्स्ट या स्टेप सेकंड कह सकते हैं। तो ये जो है स्टेप फर्स्ट हो गया। अब स्टेप सेकंड इसको कह सकते हैं। ये कि स्टेप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या होता है। सेकंड स्टेप में यही जो है आपका एथिलीन ग्लाइकाल मोनोएसीटेट रहेगा और इसी पर फिर जो है दूसरे हाइड्रोक्सी ग्रुप पर जो है हम एसिटिक एसिड का अटैक कराएंगे। तो ये जो है ग्लाइकाल डाई एसीटेट का फॉर्मेशन होगा या एथिलीन ग्लाइकाल डाई एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम उठाते हैं यहाँ से CH2OCCH3 और ये जो है हमारा CH2OH हो गया और प्लस HOOCCH3 हो गया। इस तरीके से जैसे ये रिएक्शन हुआ है यहाँ से H और इसका OH, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी होगा। इसका H के प्लस माइनस में हो जाएगा, ऐसे H2O यहाँ भी निकल जाएगा। यहाँ भी ये जो है फिर मिनरल एसिड के प्रेजेंस में जो है रिएक्शन होगा और ये जो है CH2OCCH3 हो जाएगा और CH2OCCH3 हो जाएगा और प्लस जो है इसमें से H2O आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से एथिलीन ग्लाइकाल मोनोएसीटेट एथिलीन ग्लाइकाल डाईएसीटेट का फॉर्मेशन हुआ। ये हमारा क्या बना हुआ है, एस्टर बना हुआ है। ये जो है किस टाइप का कंपाउंड बना हुआ है, ये हमारा एस्टर बना हुआ है। ये हमारा एस्टर बना हुआ है और ये हमारा डाईएस्टर बना हुआ है। ये हमारा एस्टर बना हुआ है और ये हमारा जो क्या बना हुआ है, डाईएस्टर। एथिलीन ग्लाइकाल डाईएसीटेट। तो ये जो है हमारा एथिलीन ग्लाइकाल डाईएसीटेट का फॉर्मेशन हो गया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। तो ये देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हमारा रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स मेनली हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन आता है। तो हम जो है इसमें जो है एथिलीन ग्लाइकाल का रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन से कराएंगे। तो देखिए क्या होता है इसमें, आप लिख सकते हैं एथिलीन ग्लाइकाल कंडेंस विद एथिलीन ग्लाइकाल कंडेंस विद एल्डिहाइड एंड ketones to form cyclic acetals and cyclic ketals. साइक्लिक एस्टर्स एंड साइक्लिक केटल्स। तो इस तरीके से ये जो है साइक्लिक एस्टल्स और साइक्लिक केटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है। ये देखिए एथिलीन ग्लाइकाल है
और इसका रिएक्शन जो है किससे कराया जा रहा है, इसका रिएक्शन हम पहले एल्डिहाइड से कराएंगे। तो इस तरीके से ये देखिए, ये एल्डिहाइड मिनरल एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। मिनरल एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से दो हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन लेके निकल जाता है और इसी दोनों बांड पे, एक बांड पे ये ऑक्सीजन जुड़ जाता है और इस बांड पे ये ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो इस तरीके से ये साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसे साइक्लिक एसिटल कहते हैं। एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो साइक्लिक एसिटल बनेगा और अगर कीटोन से रिएक्शन करेगा तो साइक्लिक केटल का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से ये जो है एथिलीन ग्लाइकॉल और ये जो है एसिटल्डिहाइड और ये बनेगा हमारा CH2O CH2O इस तरीके से CCH3 और ये जो है गैस बनेगा और यहाँ से H2 आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम साइक्लिक एसिटल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक एसिटल कहते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम इसका रिएक्शन एथिलीन ग्लाइकॉल का रिएक्शन हम कीटोन से कराएंगे तो ये जो है साइक्लिक केटल का फॉर्मेशन होगा। तो देखते हैं रिएक्शन। ये देखिए हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल है CH2OH CH2OH प्लस ये जो है CH3CH3। यहाँ भी वही चीज़ होगा, इस तरीके से जो है यहाँ एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और H2 आउट होगा और इस तरीके से ये जो है यहाँ पे देखिए H2 निकल रहा है, ये बॉन्ड इससे जुड़ गया, ये बॉन्ड इससे जुड़ गया, ये CH2O CH2O और हमारा C हो गया और ये CH3 और ये CH3। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा साइक्लिक केटल हो गया। तो इस तरीके से ये साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एल्डिहाइड के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल रिएक्शन करता है तो जो है ये साइक्लिक एसिटल का फॉर्मेशन होता है और जब जो है ये कीटोन के साथ रिएक्शन करता है एथिलीन ग्लाइकॉल, कीटोन है ये हमारा वही है एथिलीन ग्लाइकॉल। जब जो है एथिलीन ग्लाइकॉल कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो ये जो है साइक्लिक केटल का फॉर्मेशन होता है। इसको हम अलग से इस तरीके से भी लिख सकते हैं, व्हेन एथिलीन ग्लाइकॉल रिएक्ट विद एसिटल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड इट प्रोड्यूस साइक्लिक एसिटल। और इसको हम लिख सकते हैं नीचे वाले रिएक्शन को, व्हेन एथिलीन ग्लाइकॉल रिएक्ट विद कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड इट प्रोड्यूस साइक्लिक केटल। तो इस तरीके से ये जो है एथिलीन ग्लाइकॉल के केमिकल प्रॉपर्टी का ये 6 रिएक्शन हो गया। अब इसके बाद जो है हम आगे इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, हम जो है एथिलीन ग्लाइकॉल का ऑक्सीडेशन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।